आइए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमूव टू, इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये कक्षा 9वीं और 10वीं के एग्जाम में आता है, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही कम नियम से कि इसको हम कैसे रिमूव करेंगे टू को। तो सबसे पहले बात आती है कि टू जो है TOO, टू का मतलब क्या होता है। तो टू का मतलब होता है भी, लेकिन यही टू का एक मतलब होता है मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ मीन्स आवश्यकता से अधिक। तो हम अपने बोलचाल की भाषा में जब भी बात करेंगे तो मोर देन इनफ का प्रयोग पॉजिटिव थिंग्स के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा अमीर हो, या किसी को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो जहां भी मोर देन इनफ के लिए टू आता है तो ये निगेटिव थिंग्स के लिए आता है। जैसे आप जरूरत से ज्यादा बदमाश हो, आप जरूरत से ज्यादा आलसी हो, इस तरह के वाक्य के लिए हम इस टू का प्रयोग करते हैं। तो ये जैसे ही सेंटेंस में लगा हुआ मिलता है टू, तो उस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को गड़बड़ कर देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर एक नियम के द्वारा इस टू को रिमूव कर देते हैं। रिमूव का मतलब होता है हटाना, या इसको रिमूव टू या डिलीट टू के भी नाम से हम जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस टू को हटाने के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और बहुत ही आसानी से हम टू को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम है कि सेंटेंस में जहां टू रहेगा तो उसे हटाकर टू के जगह पर हमको सो यूज करना है। फिर जब भी टू आता है तो एक बार नहीं आता है, एक बार TOO और एक बार टू, ये दोनों साथ में मिलेंगे आपको। तो सेकेंड वाला जो टू रहेगा तो उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर देंगे। और यदि वाक्य में सेंटेंस में इज हो, एम हो, आर हो, तो उसके लिए हम कैन नोट का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम कैन नोट का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में वाज या वेयर आ जाए मींस पास्ट टेंस अगर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड नोट का यूज करेंगे। तो आइए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसे हम सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, जैसे अगर एक सेंटेंस को लिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि यू आर टू लेजी, यू आर टू लेजी टू रन फास्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में दो बार टू का यूज किया गया, एक बार TOO, एक बार टू। अब इसको अगर हम मीनिंग निकालने का प्रयास करें कि मीनिंग होगा क्या, यू आर टू लेजी, यहाँ तक तो सही है, यू आर टू लेजी, तुम आवश्यकता से अधिक आलसी हो, फिर आ गया टू रन फास्ट। यहां पर आकर ये सेंटेंस जो होता है पूरे सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। तो इस मीनिंगलेस को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, टू को रिमूव कर देते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे, देखिए, जैसे जो सब्जेक्ट है यू है तो यू, आर है तो आर। अब यहां आ गया टू, देखिए ये आ गया आपका टू। तो नियम है कि टू के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, सो का। तो यहां लग गया आपका सो, क्लियर है। उसके बाद जो भी इसका ऑब्जेक्ट है लिख देंगे, लेजी है तो लेजी, क्लियर। उसके बाद फिर से आ गया टू, तो इस टू के लिए हमको यूज करना है दैट, लिख दिए, दैट हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे ही ये दैट का प्रयोग करेंगे आप, उसके बाद जो भी आपका यहाँ सब्जेक्ट है इसको उठाएंगे और दैट के बाद ले जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यहाँ आ जाएगा यू, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, देखना है कि सेंटेंस में क्या यूज हुआ है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, आर। तो नियम है कि यदि इज हो, एम हो, आर हो, तो उसकी जगह पे हमको क्या यूज करना है, कैन नॉट। यहाँ लगाएंगे हम कैन नॉट, और उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, उठाकर रख देना है रन फास्ट। अभी आपका रिमूव हो गया टू। तो इसका क्या हुआ, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट रन फास्ट। वह इतना आलसी है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मोहन इज टू स्मॉल टू स्पीक। अब देखिए इसमें कैसे रिमूव करेंगे हम। तो देखिए, मोहन है तो मोहन, इज है तो इज। अब आ गया यहाँ टू, तो टू के स्थान पर क्या लगाना था, सो। स्मॉल है तो स्मॉल, फिर आया यहाँ टू, तो टू के स्थान पर हमको क्या लगाना है, दैट। और जैसे ही दैट लिखेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या था। तो हमारा सब्जेक्ट है मोहन। इसकी जगह पर अगर आप थोड़ा बहुत टेंस के जानकार हैं, जान रहे हैं, तो ही का भी यूज करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका जो है उठाकर यहाँ रख देंगे मोहन, तभी यह सेंटेंस गलत नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखना है कि सेंटेंस में यूज क्या हुआ है, इज। इज के लिए हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, और स्पीक है तो स्पीक। एक और देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए कि ही इज, एक तो पास्ट टेंस का देख लीजिए, ही वाज टू बिजी टू हेल्प मी। अब इसको देखिए रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, तो लिखेंगे ही वाज। अब यहाँ आ गया टू, टू के जगह पर हमको लगाना है सो, बिजी है तो बिजी, फिर आ गया यहाँ टू, इसके जगह पर लगाना है दैट। और उसके बाद देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो सब्जेक्ट है ही, ये यहाँ से आएगा, यहाँ तो हो गया ही। अब देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में वाज है, तो वाज और वेयर अगर लिखा हुआ है तो उसके जगह पे कुड नॉट लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे कुड नॉट। और उसके बाद जो लिखा हुआ है हेल्प मी, तो